हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टन A&A 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, किसका देखिए, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे ए पोस्ट पर आपको जॉब नोटिफिकेशन निकला है। किसका? डीआरडीओ सेप्टन 10 A&A का। ओके, उसमें हम जो टेस्ट सीरीज श्रृंखला जो स्टार्ट किए हुए हैं, जीके जीएस का, ओके, उसके बाद रीजनिंग का भी किए हुए हैं, मैथ एप्टीट्यूड का भी किए हुए हैं और रीजनिंग का भी किए हुए हैं। ओके, तो और जनरल इंग्लिश भी है। ओके, तो आपको क्या है कि जो मतलब चारों जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है किस पे? स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पे। आप वहां से जाकर बेहतर तैयारी कर लीजिए। ओके, देखिए, आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 24 डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए तो 1 से 23 तक जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वहां जाइए और वहां से आप वीडियो देख लीजिए। ओके, और आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 24 करेंगे, जो कि बेस्ट होगा बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ओके, तो वो इसी तरह क्वेश्चन हम आपके लिए लाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाएगा, आप वहां से बेहतर तैयारी कर लीजिए। ओके, देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन जो होगा आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। ओके, 20 क्वेश्चन जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। तो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपको बता दें, देखिए, 20 से 30% क्वेश्चन करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, इंडिया में कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी स्टेट लेवल हो या मतलब केंद्र का एग्जाम हो, आपको करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या किया है, करंट अफेयर का भी अलग से हम आपके लिए टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। ओके, पूरा पूरा डिस्कस के साथ हम बताते हैं, तो उसका भी प्ले लिस्ट बन गया है, वहां से जाके आप तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। यदि आपको ई बुक का PDF लेना हो तो आप नंबर से कांटेक्ट करके आप क्या है ई बुक ले सकते हैं। ओके, और ई बुक कैसे प्राप्त करना है, वीडियो बना है, आप वहां से देख लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं। और क्या है कि देखिए, हम आपको जनरल इंग्लिश पढ़ा दिए, मैथ एप्टीट्यूड पढ़ा दिए, तो उसमें क्या है कि जब तक आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक एग्जाम में आप बेहतर कर ही नहीं सकते। ओके, तो आप क्या है उसमें देखिए, क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ओके, तो तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? किसने 28वां ओके अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 को जीत लिया है? तो किसने जीता है, बताइए किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी ने, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अर्जुन कौन है? अर्जुन एरिगैसी ने 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 को जीत लिया है। तो खेल से क्वेश्चन एक आपको देखने को मिल ही जाता है। ओके, तो इनका उम्र कितना साल है, देख लीजिए, मात्र 18 वर्ष के हैं। ओके, 18 वर्ष के हैं, मतलब मात्र 18 वर्ष के हैं। कौन? अर्जुन एरिगैसी। उन्होंने स्पेन के डेविड अंटोन, किसको? डेविड अंटोन को मतलब क्या किया है, पराजित किया, मतलब उसको हरा दिया है। ओके, तो 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 को किसने जीत लिया? तो अर्जुन एरिगैसी ने जीत लिया, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख लीजिए, पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए। देखिए, कितना VVI क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इसी तरह आपसे करंट अफेयर को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो गुजरात में, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए, 100 करोड़ से अधिक के लागत से, ओके, 100 करोड़ के अधिक से लागत से, मतलब जो पांडुलिपि ग्रंथालय का निर्माण किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे 25,000 से अधिक पांडुलिपि है। कितना? 25,000 से अधिक, मतलब यहाँ पे पांडुलिपि है। ओके, तो इतना समझ गया ना आप? तो कहाँ पे पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय का मतलब बनाया जा रहा है? तो गुजरात में, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको बता दिए। चलिए, तो वो जब गुजरात के बारे में जान गए हैं तो वहाँ का CM जान लीजिए। कौन है CM? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। कौन है? CM है वहाँ के। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए, आपसे गुजरात के बारे में बता दिए हैं, तो थोड़ा सा गुजरात के बारे में और देख लीजिए। ओके, वहाँ के यदि आपको लोकगीत पूछ देगा तो देखिए, एक AVVI है, याद रखिएगा,
कठियावाड़ी, देखिए कठियावाड़ी, जो कठियावाड़ी जो लोकगीत है कहाँ की है, गुजरात का है। ओके, उसके बाद देखिए लोक नृत्य आपसे पूछ लेता है, तो लोक नृत्य कौन कौन सा है आप जानते हैं ना, गरबा है, ओके, भवई है, डांडिया है, ओके, उसके बाद आपको टिप्पणी है, उसके बाद कौन है, उसके बाद हुडो है, कौन है, हुडो, कहाँ का है, कहाँ का लोक नृत्य है, तो गुजरात का है हुडो। ओके, तो इतना आपके लिए जो जानकारी हो गया, महत्वपूर्ण जानकारी हो गया। ओके, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ई बाल निदान निदान पोर्टल का संबंध है, मतलब किससे संबंध है बताइए, तो किससे संबंध है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, क्योंकि देखिए ई बाल लगा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए इस तरह क्वेश्चन आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर पर आप पहुंच सकते हैं। तो करंट अफेयर यदि एक बार भी आप नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत होने की संभावना है। ओके, तो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है किससे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। ओके, तो बोलिए सर इससे मतलब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी बता दीजिए। देखिए बताते हैं आपको, देखिए ई बाल निदान जो अधिकार संरक्षण आयोग का जो अधिनियम है 2005, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मतलब जो ई बाल निदान पोर्टल है, मतलब कौन सा संविधान संशोधन से, मतलब कौन सा अधिनियम से अंतर्गत ये लाया गया है, तो कौन सा अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है, तो 2005 के अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। ओके, उसमें क्या किया जाता है, देखिए इसके अंतर्गत बालकों, मतलब कि यदि लड़कों के किसी भी अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल की व्यवस्था की गई है। ओके, मतलब कि यदि कहीं भी आपको लगे से मतलब बालकों के साथ मतलब क्या किया जा रहा है, कोई अत्याचार किया जा रहा है, तो आप जाके ई बाल निदान पोर्टल पे आप मतलब क्या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसमें आपको शिकायत दर्ज करने पर आपका जो नाम है वो गोपनीय रखी जाएगी। ओके, मतलब कि जो शिकायत, जैसे में आप शिकायत किए तो आपका नाम नहीं लिया जाएगा। ओके, और कार्यवाही किया जाएगा जिसके विरुद्ध आप शिकायत कीजिएगा, और इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय होता है। ओके, और आपको बता दें यदि आप शिकायत किए हैं तो आपके मेल पे भी क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, मतलब कि आप वहाँ मेल से भी जानकारी ले सकते हैं कि मतलब मैंने शिकायत दर्ज किया तो क्या स्टेटस है, क्या स्टेटस है। कोई चीज़ का आप स्टेटस करते हैं ना, मतलब कोई भी ऑनलाइन सामान आप जैसे में कोई ऑर्डर करते हैं, तो आप जैसे में फ्लिपकार्ट से किए, तो ये होता है ना कि मतलब आप स्टेटस देखते रहते हैं कि मेरे पास मतलब कोई भी सामान जो ऑर्डर किया है कब तक आ जाता है। तो इसी तरह है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मतलब ये जानकारी ले सकते हैं कि हमने जो शिकायत किया उसका निवारण मतलब हुआ या नहीं हुआ। ओके, इतना समझ गए, मतलब 33 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए 34 का क्वेश्चन, देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है आपको हम बताते हैं। ओके, देखिए भारत के महान्यायवादी कौन बने बताइए, भारत के महान्यायवादी कौन बने, देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। तो कौन बने हैं, आर वेंकट रमनी, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो महान्यायवादी को क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, देखिए इनका जो प्रावधान है आर्टिकल किस में है, जो महान्यायवादी शब्द का जो प्रयोग हुआ आर्टिकल 76 में है, तो ये जो है ना वीवीआई है, आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 76 में है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब राष्ट्रपति होते हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है, और कितने नंबर की है, 15th नंबर की है। ओके, देखिए हम कितने बार बताएं, क्वेश्चन आपसे ये नंबर आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो भारत के महान्यायवादी पद का मतलब जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 76 में किया गया है, और महान्यायवादी अभी कौन है, आर वेंकट रमनी है। ओके, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए भारत के जो न्यायवादी होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। क्या, भारत सरकार का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, तथा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का क्या होते हैं, प्रमुख वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होते हैं। तो ये लोग आप क्या करना है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने योग्य रहता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है,
तो महान्यायवादी के पद पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य हो। ओके, उन्हीं को राष्ट्रपति, जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के महान्यायवादी बनाते हैं। ओके, और देखिए जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जो राष्ट्रपति के क्या होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। ओके, मतलब इसका अर्थ समझे, जब भी राष्ट्रपति को लगे तो वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते, उनको पद से हटा सकते हैं। कौन? तो देश के राष्ट्रपति। ओके, उसके बाद देखिए उनके कामकाज की सहायता के लिए एक मतलब सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। किन के काम कार्य को मतलब सहायता के लिए, तो भारत के महान्यायवादी के, क्योंकि वो अकेले काम नहीं ना कर सकते हैं, इसीलिए। ओके, उसके बाद देखिए जो आर वेंकट रमनी है, उनका जो नियुक्ति हुआ था, कब हुआ था बताइए? उनका नियुक्ति 1 अक्टूबर 2022 मतलब 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति किया गया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ओके, 3 साल के लिए। तो इतना विशेष जानकारी हो गया। उसके बाद देखिए आपको एक तरीका और बताते हैं, क्वेश्चन किस तरह आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपसे ये पूछ दिया भारत के महान्यायवादी कौन बने हैं, तो आर वेंकट रमनी। ओके, लेकिन मतलब अभी का जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, जो मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो उसमें से आपसे पूछ देगा जो भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी जी बने हैं, वो मतलब भारत के मतलब देश के कितने नंबर के महान्यायवादी बने हैं, बताइए। आप ये जानते हैं? नहीं जानते होंगे, तो इसलिए आपको बताते, देखिए ये नोट कर लीजिएगा, 16 नंबर का मतलब 16वें नंबर का, याद कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चन भी आए, तो क्वेश्चन हम आपको इस तरह बताते हैं, जो पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहेंगे। ओके, तो कितने नंबर के हैं, तो 16वां नंबर मतलब 16 नंबर के। ओके, तो चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं, भारत के महान्यायवादी के बारे में इतना विशेष जानकारी बता दिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और बता देते हैं, मतलब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछ देगा भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है। देखिए भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है, बताइए। भारत के प्रथम न्यायवादी MC सीतलवार है। कौन है? MC सीतलवार। ये आप पेन डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। ओके, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवार है, जो कि 1950, देखिए 1950 से 1963 तक रहेंगे थे। कितना? 1950 से 1963 तक रहे थे। ओके, और सबसे लंबा कार्यकाल यदि पूछे भारत के महान्यायवादी के, तो कौन थे? MC सीतलवार ही थे, जो कि भारत के प्रथम क्या थे? मुख्य न्यायवादी थे। ओके, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, यदि आपसे पूछ दे सबसे छोटा कार्यकाल बताइए, तो सबसे छोटा जो कार्यकाल जो भारत के महान्यायवादी का था, किनका था? तो सोली क्या था? सोली सोरा बजी का था। क्या? सोली सोरा बजी का, याद रखिएगा, सोली सोरा बजी का था। ओके, मतलब कितना दिन था? तो 1 साल के लिए बने थे। ओके, मतलब 1 साल के लिए बने थे। तो सबसे छोटा छोटा कार्यकाल किनका है? तो किनका है बता दी ना आपको, ये नोट कर लीजिए, सोली सोरा बजी का था। तो इतना समझ गए। प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे आपको MC सीतलवार। ओके, और वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान में अभी है वे आर वेंकट रमनी। और वो से पहले, इनसे पहले जो 15वें नंबर के थे, वे वेणुगोपाल थे। ओके, समझ गए ना, वेणुगोपाल, क्या नाम है? हाँ, वेणुगोपाल थे। और 16वें नंबर के आर वेंकट रमनी जी बने हैं 1 अक्टूबर 2022 को, 3 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं। ओके, यह किस देश में आयोजित किया गया था, बताइए। यह किस देश में आयोजित किया गया था, बताइए। तो मोरक्को में किया गया था। कहाँ पे? मोरक्को। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए इसमें जो निषाद कुमार थे, उनका संबंध ऊंची कूद से है, तो गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद भाला फेंक में अजीत सिंह थे, वो भी गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में 19 पदक जीते थे। ये भी याद रखिए, कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते। और यह किस देश में आयोजित किया गया था? तो मोरक्को देश में। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 का क्वेश्चन देखिए, क्या है 36 का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य
कब जोड़े गए हैं बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? आपसे एक क्वेश्चन डीआरडीओ में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। ओके, 1976 में। कब? 1976, मतलब 42वां संविधान संशोधन, जानते हैं ना, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसको ओके, उसको लघु संविधान भी कहा जाता है। ओके, किसको? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ओके, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। ओके, और 42वां संविधान संशोधन 1976 आया था, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ओके, और देखिए अभी वर्तमान में 11, कितना? 11 मौलिक कर्तव्य, मतलब 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उस जो है, देखिए 86 संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ओके, उसमें ये बोला गया था कि मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कितने से, देखिए ये सब पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। किसमें? 11वां मौलिक कर्तव्य में। ओके, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। ओके, तो इतना समझ गए ना आप? चलिए, तो 36 का आपको बता दिए, 36 का थोड़ा सा और देख लीजिए। ओके, आपको बता दिए ना। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान कुल 10 जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए कौन सा पार्ट में है बताइए? पार्ट किस में है? 4A में है, मतलब भाग 4A में है। ओके, तो पार्ट 4A में है। और जो आपको आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल किस में है? 51A में कहा गया है। ओके, आर्टिकल 50A में कहा गया है कि किसके बारे में? तो वो मौलिक कर्तव्य के बारे में। चलिए, वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है। ओके, समझ गए? और कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से लिया गया है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने से मिल जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य जो है रसिया से लिया गया है। ओके, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, एकदम VVI है। ओके, तो एक बार और हम आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में एक बार और बता देते हैं। ओके, तो आपको डाउट नहीं होगा। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ओके, उसके बाद वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। उसमें आपको पता है ना 11वां मौलिक कर्तव्य है 86 जो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ओके, बता दिया आपको। उसके बाद देखिए जो मौलिक कर्तव्य था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो ये जो है ना एकदम VVI, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा मौलिक कर्तव्य किन की अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ओके, उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य को रसिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। तो ये भी VVI है। उसके बाद देखिए भाग 4A में है, भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में रखा गया है। ओके, तो चलिए, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना VVI है। चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है बताइए? तो आप ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे। ओके, यदि आप लोग यदि सही में पॉलिटी नहीं पढ़े होंगे तब क्वेश्चन आपसे गलत होगा। लेकिन क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो चुनाव आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। ओके, क्योंकि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है बताइए? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ गए ना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन नहीं। ओके, देखिए हम अभी मतलब आपको बता दें मिडिएवल हिस्ट्री का मतलब क्या सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। मिडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट है, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आपको यदि लगता है से हिस्ट्री थोड़ा कमजोर है तो वहाँ से वीडियो देख लीजिए। इतना पॉइंट हम आपको बताए हैं जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। जिस तरह अभी पढ़ाते हैं उसी तरह हम उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद एंशिएंट लाएंगे, उसके बाद फिर हम पॉलिटी लाएंगे। जब पॉलिटी लाएंगे सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संविधान के जो आर्टिकल है 164 के अंतर्गत होती है। तो आर्टिकल कौन सा है नोट कर लीजिए। आर्टिकल 164 में क्या कहा गया है? जो उस राज्य के राज्यपाल होंगे वो मुख्यमंत्री का क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। ओके, समझ गए? चलिए,
उसके बाद देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति? विधानसभा। यदि विधानसभा भंग होगा, राज्य मंत्रिपरिषद होगा वो भी भंग हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की शपथ क्या किया जाता है? दिलाया जाता है। तो किसको? मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं, तो उनका जो शपथ होता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो दिलवाया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। ओके, उसके बाद देखिए, निर्वाचन आयोग का गठन जो है आर्टिकल 324 में कहा गया है, ये VVI है। निर्वाचन आयोग का गठन आर्टिकल 324 मतलब 324 में कहा गया है। ओके, उसके बाद देखिए, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, देखिए यहाँ देख लीजिए, निष्पक्ष चुनाव करवाना। क्या? निष्पक्ष चुनाव करवाना। उसके बाद देखिए, चुनाव चिन्ह राजनीतिक दलों को देना। ओके, मतलब कौन सा चुनाव पर कौन लड़ेगा, जैसे में राजद का लालटेन हो गया, जदयू का तीर हो गया, बीजेपी का कमल हो गया, आम आदमी पार्टी का क्या हो गया, क्या है, आप छाप है ना, झाड़ू छाप हो गया। तो यही सब है कि किसको काम है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। ओके, उसके बाद देखिए, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। क्या? राजनीतिक दलों का पंजीकरण। उसके बाद आचार संहिता लागू करना और मतदान सूची तैयार करना किसका मुख्य कार्य है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। और निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया है आर्टिकल 324 में किया गया है। ओके, तो 37 का आपको बता दिए। 37 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आई है। ये जैसे हम बताएंगे आप नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए क्या क्या बोला गया है। क्यू शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताइए, किस किस खेल में क्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए, तो किस में? बिलियर्ड्स में। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो क्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है बिलियर्ड्स में किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, क्यू शब्द का प्रयोग जो है बिलियर्ड्स खेल में किया जाता है। क्यू शब्द का प्रयोग जो होता है बिलियर्ड्स खेल में किया जाता है, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, बिलियर्ड्स में और बहुत सारे शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं। तो एक बार हम बता देते हैं, ये लोग आप वीडियो मतलब वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पेन डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो बिलियर्ड्स में देखिए क्या क्या है, क्या लिखा है? बल्क लाइन लिखा हुआ है, ब्रेक, बोल्टिंग, कैनन, क्यू, हैजर्ड। ओके, इन ऑफ हो गया, जिगर हो गया, लॉन्ग जेनी हो गया, पॉट स्क्रैच हो गया, स्क्रू हो गया, शॉर्ट जेनी हो गया, स्पॉट हो गया और स्ट्रोक हो गया। देखिए, स्ट्रोक भी आपसे देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन में पूछ देता है। उसके बाद क्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो स्क्रू भी आपको देखने का मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, हैजर्ड भी आपको देखने का मिल जाएगा। तो ये सब जो है ना, ये सब ये 4 पॉइंट आपको पता है, ये तो पक्का आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए, पोलो में क्या बोला जाता है? पोलो में बंकर बोला जाता है, चक्कर बोला जाता है। जो शब्द यूज होता है उसमें बंकर, चक्कर, मैलेट। ओके, शतरंज में देखिए, शतरंज में क्या क्या है? बिशप। ओके, बिशप, कैप्चर, कैसलिंग, चेकमेट, एन पेशेंट, क्यून हो गया, नाइट पॉन हो गया, उसके बाद किंग हो गया, ग्रैंड मास्टर हो गया। ओके, ग्रैंड मास्टर आप जानते हैं शतरंज का। तो उसके बाद गैबिंट हो गया, उसके बाद रूक हो गया, स्टेलमेट हो गया, अंडर प्रोमोटिंग हो गया। ओके, तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, गोल्फ, गोल्फ में क्या क्या बोला जाता है? देख लीजिए, वेस्ट बॉल हो गया, वेस्ट बॉल, फोरसम, बोगी बोला जाता है। देखिए, बहुत भी है, बोगी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो बोगी हो गया, गोल्फ गोल्फ में शब्द बोला जाता है क्या? बोगी, बंकर, कैडी डॉमी, फेयरवे, फोर बॉल। ओके, फोरसम, ग्रिड होल्स, उसके बाद कौन है? लिंक्स है, उसके बाद पार है, उसके बाद जूट है, रफ थ्री सम हो गया। तो इतना समझ गए ना, इतना आपके लिए VVI है, ये चारों आप याद कर लीजिए। ओके, तो 38 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों जो शब्द है बिलियर्ड्स खेलने में बोला जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, पिछला क्वेश्चन हम आपको मुख्यमंत्री के बारे में बताते ना, तो एक पॉइंट और आपको बताते हैं, यदि आप लोगों को पता नहीं होगा तो आपको जानकारी हो जाएगा। देखिए, आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है? बताइए, मुख्यमंत्री का, देखिए मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है, जो राज्य के जो विधानसभा है, तो उसके द्वारा मतलब अनुमानित लगाया जाता है, मतलब उसके द्वारा तय किया जाता है कि मतलब मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है। तो हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है। ओके, चलिए, तो देखिए इतना पॉइंट आपको बता दिए। यदि आप लोग सही में नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और क्या करना है, क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए, क्लास को थोड़ा आप लोग शेयर कम करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैराकी की किस स्पर्धा में
तैराक की गति सबसे अधिक होती है, बताइए किस में? तो फ्री स्टाइल में। फ्री स्टाइल में जो तैराकी की गति जो होती है सबसे अधिक होती है, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। बता दिए फ्री स्टाइल में तैराक की गति सबसे अधिक होती है। ओके, तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रीड़ाओं को द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन क्या है एरमेच्योर संचालित करती है। तो जिसको क्या बोलते हैं, फीना भी बोला जाता है। कौन? फीना के द्वारा संचालित किया जाता है तैराकी का। ओके, इतना समझ गया। उसके बाद देखिए बेस्ट स्ट्रोक तैराकी का सबसे पुराना जो शैली माना जाता है। तो बेस्ट स्ट्रोक जो है तैराकी का सबसे पुराना शैली है। ओके, उसके बाद देखिए क्या क्या इसमें भी देखिए प्रमुख जो शब्दावली है जो तैराकी में मतलब जो शब्द का यूज किया जाता है, तो क्या क्या है देखिए, फ्रंट कॉल है, बेस्ट स्ट्रोक है, स्प्रिंग बोर्ड है, ट्विस्ट है, बटरफ्लाई है। ओके, बटरफ्लाई, जेन, स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि, मतलब ये सब आप नोट कर लीजिएगा जो कुछ शब्दावलिया है किसका, तैराकी में यूज किया जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 39 का तो आपको बता दिए, 39 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देख लीजिए। रंगोली जो लोक शैली है प्रचलित है, रंगोली लोक शैली प्रचलित है कहाँ का बताइए? तो महाराष्ट्र का, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रंगोली लोक शैली जो है महाराष्ट्र का प्रचलित है। ओके, तो चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए जो लोक शैली मेहंदी है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। ओके, कहाँ का है? तो राजस्थान का है। तो चलिए राजस्थान का बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए आप लोग यदि जो भी स्टूडेंट राजस्थान के होंगे, कहाँ के होंगे? राजस्थान का होंगे, और डीआरडीओ का पेपर दे लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम हो तो आप क्या करना है, पहले तो राजस्थान वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर हम राजस्थान का ये पेपर का आप तैयारी करते हैं, तो उसके अनुसार आप हमको सिलेबस का तैयार कीजिए। जैसे में क्या, राजस्थान का हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, उसके बाद लोक देवता हो गए, लोक कला हो गए, मतलब वहाँ की जनजातियाँ हो गए, मतलब जो भी हो, तो आपको जीके हम पढ़ाएंगे। ओके, जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं कहाँ पे, राजस्थान में, तो आपको कमेंट में लिखना है। तो इसलिए थोड़ा क्लास में क्या कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों को भी थोड़ा, मतलब स्टडी विद क्रेजी गुरु का चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो आपको हम तैयारी करवाएंगे, थोड़ा सा स्टूडेंट उसमें भी जुटेंगे, तो हम आपको जिस तरह अभी डीआरडीओ का तैयारी करवाते हैं उसी तरह आपका राजस्थान का भी तैयारी करवाएंगे। ओके, तो राजस्थान वाले के लिए बोल दिए, बताइए हो गया। उसके बाद देखिए लोक शैली जो मेहंदी है राजस्थान के लिए है, अरिपन जो है बिहार के लिए है, अल्पना अल्पना कहाँ की है लोक शैली, तो पश्चिम बंगाल का है। तो ये सब याद रखिएगा। गोदना, गोदना कहाँ का है? बिहार और झारखंड के लिए है। गोदना जो होती है ना, गोदना जो मतलब लोक शैली होता है, गोदना जो शरीर में करवाया जाता है, जानते हैं टैटू, तो जो मतलब आदिवासी जो जनजाति होती है ना, वो ज़्यादा लोकप्रिय होता है गोदना। गोदना गुदवाना जो होता है आदिवासी जनजाति के लिए जो लोकप्रिय होता है। ओके, तो गोदना लोक शैली है बिहार और झारखंड के लिए। ओके, चौकपुरना कहाँ के लिए? यूपी के लिए है। और माडना कहाँ के लिए? तो राजस्थान के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो 40 का आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रंगोली लोक शैली प्रचलित है महाराष्ट्र में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आपको ई बुक लेना है तो आपको नंबर दिए हैं, किस तरह आपको प्राप्त करना है वहाँ से ले लीजिए। और क्वेश्चन को जितना आप सॉल्व कीजिएगा उतना आपको प्रैक्टिस होते रहेगा। और वो जो उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ है, पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, मतलब आपके एग्जाम सिलेबस में क्या आपसे पूछे गए हैं तो उस पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है। तो वहाँ से भी आप खुद से भी तैयारी कीजिए, जितना खुद से तैयारी कीजिएगा उतना बेहतर होइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम आपसे अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।